नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ग्राम रोजगार सेवकों को एक बड़ा तोहफा दिया। सीएम योगी ने प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय की बड़ी बकाया राशि उन्हें ट्रांसफर कर दी। आपको बता दें, सीएम योगी ने 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों के खाते में 225 करोड़ 39 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर की। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम रोजगार सेवकों से संवाद भी किया। उनके बकाया मानदेय की बड़ी रकम उन्हें देने के बाद सीएम योगी ने ग्राम रोजगार सेवकों से उनकी समस्याएं पूछी और उसे समझने की कोशिश भी की। क्या नाम है आपका? प्रेमलता। आपका नाम। कितना पैसा आपको मिल रहा है? हाँ, काफी पैसा मिल रहा है आपको। क्या करेंगे इस पैसे के? बैंक में ही रखेंगे ना भाई, तो पैसा। हाँ ठीक है। हाँ, धीरे धीरे करके निकालना, एक साथ मत निकाल देना। जब आवश्यकता पड़े तभी निकालना, ठीक है ना? और अब और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। जो वहां पे सीडीओ के द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा जो निर्देशन किया जाए, उसी प्रकार से तेजी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है? रोजगार सृजन का बहुत बड़े माध्यम हमारे बीच में मौजूद हैं। उन संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर रोजगार की इन संभावनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसमें हम लोग बहुत बार इस बात को कहते रहे हैं और आज हम सबको ये महसूस होता है कि अगर हमने रोजगार सृजन नहीं किए, एक बड़ी आबादी के सामने भूखमरी का संकट आ सकता है। महामारी के समय में लगभग 20 से 25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपनी भूमि पर आ रहा है। जो लोग मुंबई में, गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए गए थे, वे वापस अपने गांवों की ओर रुख किए हैं। अभी पिछले पहली मार्च से लेकर अब तक 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आया है और मेरा अनुमान है कि अगले 10 दिन के दौरान 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश सिंह ने देश में फैली महामारी कोरोना और योगी सरकार के श्रमिक कानून में किए गए बदलाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा स्पष्ट मत रहा है और कांग्रेस के हमारे सबसे शीर्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जो कोरोना महामारी है वैश्विक महामारी है, लेकिन उसके चलते आप देख रहे होंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था शून्य पर जा रही, देश रुकता सा जा रहा है। तो क्यों ना हम अपने देश के नागरिकों को कोरोना के साथ जीने का एक विजन दें और ये बताएं कि नागरिक स्वयं अपनी सुरक्षा करे, क्योंकि अगर हमारा देश रुक गया, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तो हमारे देश के लिए बहुत ही खराब स्थिति होगी। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पहल का स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्रियों से संवाद किया है और निश्चित तौर पर कोई रास्ता ऐसा निकलेगा जो देश के को बेहतरी की तरफ ले जाएगा। क्योंकि इस वैश्विक महामारी से जहां समूची दुनिया परेशान है, उसमें सबसे ज्यादा हमारा 130 करोड़ का देश है। पूरी अर्थव्यवस्था का इस प्रकार तबाह होना, करोड़ों लोगों का रोजगार जाना, देश का रुक जाना, निश्चित तौर पर इस पर विचार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे उत्तर प्रदेश में ही आप देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल परसों 20 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी और आज उन्होंने 90 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की है, जबकि उनके श्रम मंत्री 2 महीना पहले कहे थे कि केवल 30 लाख लोग हमारे यहाँ पंजीकृत बेरोजगार हैं। 12 लाख लोग हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, तो 50 लाख का भी आंकड़ा नहीं हो रहा है। 90 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो श्रम एक्ट में चेंज किया है उन्होंने
कि जो 8 घंटे काम करते थे मजदूर अब वो 12 घंटे काम करेंगे। तो जब आप मजदूर से दुगना काम कराएंगे तो नए रोजगार के अवसर कहां से जनरेट होंगे? ये विरोधाभासी बात है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और इस लॉ को वापस करने की मांग करती है। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। जो डिस्चार्जेस हुए हैं आज सुबह तक वो 1759। कल शाम में पहली बार ये स्थिति आई प्रदेश में जब से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है कि कल शाम में जो हमारी फिगर थी वो डिस्चार्जेस की फिगर 1758 और एक्टिव इन्फेक्शन के केस कल शाम में थे 1735। अर्थात कल पहली बार ये स्थिति आई जब हमारे डिस्चार्जेस ज़्यादा हो गए एक्टिव इन्फेक्शन से, जो एक बहुत ही अच्छा लक्षण है। कल कुल 4754 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और पूल टेस्ट के द्वारा 289 पूल लगाए गए, जिसमें 32 पूल पॉजिटिव आए। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 1445 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा ट्रेन चलाई गई है और इसी कड़ी में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को एक एक कर बोगी से उतारा गया और प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस के हिसाब से खड़ा किया गया। प्लेटफॉर्म पर ही सभी यात्रियों का तापमान नापा गया और उसके बाद सभी यात्रियों को अपने गृह जिले के लिए विभिन्न बसों के जरिए रवाना किया गया। कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। अच्छा, कितनी के अपने परिवार में पहुंच जाए बस। कितनी चिंता थी आपको घर पर? टेंशन तो बहुत था कि कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, पर पहुंच गए उतना ठीक। अच्छा, आराम से जा रहे हैं? आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कुछ नहीं। ठीक। क्या नाम आपको? प्रहलाद यादव। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं गुजरात अहमदाबाद से आ रही हूँ। क्या करते थे आप वहाँ पर? सर वहाँ पे स्टडी करते थे। अच्छा, कितनी चिंता थी घर पर आने की आपको? सर बहुत, जब से लॉकडाउन लगा है से घर ही आने की कोशिश कर रहे हैं और आज ही मौका मिला है घर जाने का। कितने खुश हैं आप घर पर जाने? बहुत ज़्यादा। किसकी याद आ रही? मम्मी पापा की याद आ रही? सबकी याद आ रही है, घर में जो भी है। वहीं बांदा नगर कोतवाली के अवंती नगर में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक कलयुगी मां के द्वारा अपने नवजात शिशु को सड़क पर छोड़ दिया गया। नवजात के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वहां से निकलने वाले स्थानीय लोगों ने चौकी इंचार्ज रोशन गुप्ता को इस बारे में सूचना दी। तभी रोशन गुप्ता उस बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और वहां इसे भर्ती करवाया गया, जहां बच्चे का इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्चे की हालत स्वस्थ बताई जा रही है। दरअसल ये बच्चा हमें लोगों को अवंती नगर में जो जनपद बांदा का एक मोहल्ला है, वहाँ नहर की पट्टी के किनारे मिला है। हम लोगों को जैसे ही वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों ने सूचना दी तो हम लोग तत्काल मौके पर पहुँचे। वहाँ पर आशा बहू को बुलाया गया और उसको रेस्क्यू किया गया और उसके बाद हम लोग तत्काल अपनी जो है निजी गाड़ी से यहाँ जिला अस्पताल उसको लेके आए, इसको एडमिट किया गया। वो लड़का है और एकदम स्वस्थ है। तो क्या उम्र होगी बच्चे की? बच्चा एकदम नवजात है, मुश्किल से अभी 2-2.5 घंटे का बता रही हैं सब, 2-2.5 घंटे। अच्छा, तो तबीयत ठीक है बच्चे की भी? बिल्कुल स्वस्थ है एकदम अभी, और अभी उसको एडमिट करवा दिया है। डॉक्टर्स ने उसका चेकअप कर लिया, अभी स्थिर है। अच्छा, कितने लोग लाए थे बच्चे को आप लोगों ने? हम लोग 3 लोग लेके आए थे, मैं और हमारे जो है कांस्टेबल शैलेंद्र दुबे और आशा बहू। हम लोग मेरी ही गाड़ी से मैं लेके आया हूँ। कुछ लोगों ने फ़ोन से सूचना दी कि कुशवाहा नगर नगर कोतवाली के अंतर्गत है, वहाँ पर नहर के किनारे एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। इस पर हमारे चौकी इंचार्ज अतर्रा चुंगी मिस्टर रोशन गुप्ता और उनके साथ के आरक्षियों ने जा कर के तत्काल उसका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करके उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया और अन्य जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है।
अपने बयानों से मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाले बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीख लेने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि योगी जी जैसे संवेदनशील नेता से शिक्षा लें और अपने अपने राज्य में प्रवास करने वाले और पैदल चलने वाले लोगों को कम से कम उनके गृह राज्य तक पहुंचाएं। मैं तो कभी कभी सुन करके दुख हो रहा है कि खाली पेट पैदल अपने जान को बचाने के लिए चलने वाले लोगों पर पुलिस डंडा मार रही है कहीं कहीं। मैं पुलिस के भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि संविधान की रक्षा जरूर करो, लेकिन इंसान के कष्ट के जीवन में कष्ट को और मत बढ़ाओ, डंडा मत मारो, प्रेम पूर्वक समझा दो, प्रेम पूर्वक बता दो, जो संविधान है उसकी चिंता कर लो, लेकिन संविधान बचाने के चक्कर में इंसान को पीड़ित मत करो। मैं ज़रूर आप सबसे आग्रह करूँगा। और मैं तो अपने सभी प्रदेश के सरकारों से, चाहे आज दल की और पार्टी की बात नहीं है, जैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे संवेदनशील नेता से शिक्षा लेकर के और अपने अपने राज्य में प्रवास करने वाले, पैदल चलने वाले लोगों को कम से कम उसके सीमा पर, अपने सीमा से बाहर निकाल दें। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में सबसे प्रखर और सबसे संवेदनशील व्यवहार पूरे कोरोना पीरियड में प्रस्तुत करके ये प्रमाणित कर दिया है कि सन्यासी कितना अपना संवेदना प्रकट करता है। अपने लोगों को अधिक से अधिक मजदूरों को बुला करके, मैं बिहार के भी मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि प्रदेश के मुखिया के नाते, प्रदेश के आप मुखिया हैं, आपका धर्म है कि आपका परिवार, बिहार का परिवार यदि कहीं किसी भी प्रांत में संकट में है तो इसी दिन के लिए राजा होता है, मुखिया होता है। वहीं बुलंदशहर में क्वारंटाइन सेंटर में एक युवती की अचानक से मृत्यु हो जाने से हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि कस्बा कंकोड़ स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 18 साल की एक युवती की सोमवार देर रात मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि युवती टीबी से ग्रस्त थी। युवती का परिवार हरदोई का रहने वाला है और जिले के देवाल इलाके में किराए पर रहता है। मृतका का पिता राम सेवक यहां मजदूरी किया करता था। लॉकडाउन के दौरान काम नहीं मिलने की वजह से वह पैदल ही अपने पूरे परिवार के साथ हरदोई जाने की तैयारी कर रहा था और इस बीच युवती की तबीयत खराब हो गई। सही उपचार की जगह उसको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर को दिखाया, फलाना ढिमका, वो सारी चीजें उसने अपने बयान में दिया है। इसका सब टीवी वाला कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें टीवी? हाँ, बिल्कुल, जो है उसमें उसका इलाज जो है चल रहा था वहाँ पे, और उसके वहाँ पर ग्रेटर नोएडा सरकारी अस्पताल में उसने जो है दिखाया था, वहाँ डॉक्टर ने जो है उसको ट्यूबरकुलोसिस। उधर हमीरपुर के मझगवां में लॉकडाउन में एक ऐसी शादी हुई जो कि मिसाल बन गई। आपको बता दें, लॉकडाउन में शादी तय होने पर परेशानी ना हो, इसीलिए वर और वधू पक्ष की तरफ से 7 लोग पहुंचे और 17 मिनट में मंत्रों के साथ फेरे करवाकर विवाह संपन्न कराया गया और आधे घंटे के अंदर ही दुल्हन को विदा तक कर दिया गया। तो वहीं दहेज के रूप में के संत रामपाल की लिखी हुई किताब भेंट की गई। आपको बता दें, यह शादी चर्चा का विषय बनी है। स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दहेज फ्री रमैनी है, मुझे उसी के माध्यम से मैंने ये सोचा, मेरे घर वालों ने, कि जो हम लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं तो हम दहेज फ्री रमैनी करेंगे और ना ही इसमें ज़्यादा कोई शोर शराबा होगा, ना ही कोई गाना बजाना होगा, ना ही ढोल नगाड़े होंगे, ये सब चीज़ें नहीं होंगी और हम 17 मिनट के अंदर ही एक शांतिपूर्वक शादी करेंगे। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर खुर्द से एक मारपीट का मामला सामने आया, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं दोनों पक्षों के लोग कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों को सीएससी में भर्ती कराया है।
उधर बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात फॉलोवर कोरोना पॉजिटिव निकला है। पुलिस लाइन के 10 फॉलोवर का टेस्ट कराया गया था, इनमें एक पीड़ित निकला है। यह फॉलोवर टीबी की बीमारी से पीड़ित है। उनका जिला अस्पताल में उपचार भी चल रहा था। हालांकि वह कई दिन से किसी अधिकारी के आवास पर काम नहीं कर रहा था और अपने ही क्वार्टर में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। एक और केस कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर विवादों में आई मशहूर बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर की फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए डॉक्टरों ने उनका प्लाज्मा लेने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों की अगर माने तो गायिका कपूर ने जो अपनी फैमिली हिस्ट्री बताई, उसे देखते हुए अस्पताल ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए फिलहाल उनका प्लाज्मा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि फैमिली हिस्ट्री की जानकारी मीडिया को नहीं दी जा सकती क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने कहा कि भविष्य में शोध के लिए कनिका का प्लाज्मा लेने पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद कनिका कपूर ने 27 अप्रैल को कोरोना रोगियों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा दान करने का फैसला किया था। वहीं प्रतापगढ़ में मजदूर के साथ अधिकारी की अभद्रता का मामला सामने आया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कई मजदूर सोमवार को प्रतापगढ़ जंक्शन पहुंचे। यहां से उन्हें बसों में बैठाकर रवाना किए जाने के दौरान अधिकारी ने मजदूर पर अपना गुस्सा निकाल दिया। अधिकारी ने मजदूर को लात मार दी। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। मजदूर पर लात चलाने वाले अफसर जिले में मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात हैं। प्रतापगढ़ जिले में 6 मई से प्रवासी मजदूरों को लेकर रोजाना 1-2 श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें आ रही है। श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन आने के बाद मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग से लेकर रोडवेज की बसों में बैठाने का काम अफसरों को सौंपा गया है। गुजरात से आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरे मजदूरों को रोडवेज बस में लाइन लगाकर चढ़ने के दौरान ड्यूटी पर तैनात मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीराम इतने गुस्से में आ गए कि एक मजदूर पर बिना वजह लात चला दी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रतापगढ़ डीएम डॉक्टर रूपेश कुमार ने कहा कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारी को इस कृत्य के लिए कठोर चेतावनी निर्गत की गई है। यूपी में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 74 जिलों के कुल 3600 मरीज इसकी चपेट में आ चुके हैं। प्रदेश में सोमवार को 115 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जबकि 105 को डिस्चार्ज किया गया। फिरोजाबाद में आज सुबह आई 134 रिपोर्ट में से 133 नेगेटिव है, जबकि एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव मेडिकल कॉलेज का वार्ड बॉय है। एक और संक्रमित के साथ जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 180 हो चुकी है। तो वहीं सिद्धार्थनगर में आज 5 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। सभी को बर्डपुर स्थित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर इलाज शुरू कर दिया गया है। गुजरात में फंसे अलीगढ़ और आसपास के जिलों के करीब 1669 प्रवासियों को लेकर बड़ौदा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोमवार को रवाना हुई। ट्रेन आज सुबह 8 बजे अलीगढ़ पहुंच गई। यहां से जिले के प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर और अन्य को उनके जिलों में पहुंचाने के लिए 70 रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई। डीटीएम टुंडला समर्थ गुप्ता ने बताया कि 24 कोच वाली ट्रेन अलीगढ़ में प्लेटफॉर्म 7 पर रुकी। यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। स्थानीय प्रशासन ने उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी की। हम बड़ौदा से आए हैं और आगरा के पास में उमरेठा गांव है, वहाँ पे जा रहे हैं और हमको वहाँ की सरकारें ने भी बहुत मदद किया है निकालने के लिए और यहाँ की सरकार ने भी अच्छा इंतजाम किया है हमारे लिए, खाने पीने का सब व्यवस्था किया है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है अपने गांव में जाके। क्या कहना चाहिए सरकार जो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए धन्यवाद और आगे भी ऐसा ही काम करती रहे सरकार। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छा खाना मिला, नाश्ता मिला, पानी भी मिला। हर से आए हैं, हम लोगों को आगरा जाना है। कैसा रहा सफर? कोई व्यवस्था में नहीं, मतलब सफर तो अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अच्छे से। हाँ, खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी थी।
सरकार ने ये व्यवस्था मुहैया कराई है घर जाने की, इसको कैसे देखा भैया आप लोग? सरकार ने जो व्यवस्था कराई है बहुत अच्छे से ही कराई है। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ से हम लोगों को घर से स्टेशन तक गाड़ी भी करवा दी थी और फिर वहाँ से ट्रेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब कुछ पानी की बोतलें। जो व्यवस्था की गई है आपको कैसे लगी? अलीगढ़ में जो व्यवस्था की है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया है और फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सब लोगों को बहुत अच्छा है। यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था? हाँ, यहाँ पर पानी की बोतलें भी जैसे ही स्टेशन पर उतरे वैसे पानी की बोतलें और फिर चाय वगैरह की व्यवस्था भी थी और सबकी चेकिंग करके ही हम लोगों को स्टेशन से बाहर निकल। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है, इसमें करीब 1650 लोग आए हैं गुजरात से। उन्हीं के लिए जो है पुलिस और प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है और एक एक करके कोचेस हम खुलवा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाते हुए इन्हें बसों में बिठाकर अपने गंतव्य स्थानों तक भेजा जाएगा। बसों की संख्या 50 से अधिक है। ये प्रशासन द्वारा व्यवस्थापित की गई हैं। इसकी डिटेल जानकारी आपको जो रोडवेज के मैनेजर हैं उनसे प्राप्त हो जाएगी। और करीब 8 जिलों की सूची आई थी हमारे पास और करीब 1650 लोग हैं इसमें। महामारी कोरोना से जहां पूरा विश्व जूझ रहा है तो वहीं पर अब अमेठी भी पीछे नहीं है। यहां पर पिछले एक सप्ताह में कुल 6 कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद अमेठी प्रशासन में हड़कंप मचा। जहां जहां से यह मरीज मिले, मरीज के स्थान से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रेड जोन घोषित कर दिया गया और पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर सभी घरों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। और इसी के साथ परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आशा बहू और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे में प्रत्येक घरों से यह जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि घर में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, कहीं वह बाहर से तो नहीं आए। इस समय किसी को खांसी, बुखार, सांस लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। और इसी प्रकार रेड जोन में आने वाले सभी परिवारों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इस प्रकार से किया जा रहा है कि यहाँ कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज पाया गया है, उसी कारण से 1 किलोमीटर एरिया का हमें सील कर दिया गया। इसी कारण से यहाँ सर्वे किया जा रहा है। हम आशा और मास्टर साहब सब लोग साथ में रहे घर को भरभर कर रहे हैं। जितने घर में सदस्य खांसी, जुकाम, बुखार, किसी को कोरोना की शिकायत तो नहीं है कोरोना, इसी कारण हम। और यहाँ पर एक कोरोना का केस मिला, कोई बाहर से सिपाही आया था, इसलिए यहाँ डीएम साहब का आदेश है कि हम लोग पूरे क्षेत्र का मतलब इस जहाँ पर है यहाँ का सर्वे कर रहे हैं। घर घर जाके जितने सदस्य हैं सबका नाम लिख रहे हैं और उसके बाद ये पूछते हैं किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तो कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी में है तब तो उसको लिख के देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। और हम लोगों को पूरा ही सर्वे करके डीएम साहब के आदेश से आप देना है। डॉक्टर का टीम भी है, पुलिस कर्मी भी है, हमारे हेडमास्टर साहब हैं, सबके सहयोग से हम लोग। लेकिन सर चूंकि यहाँ एरिया में एक कोरोना पॉजिटिव पाए हुए गए हैं तो उन्हीं के उसमें जो है पूरे एरिया का सर्वे करना है हमको कि इस एरिया में कोई संक्रमण तो नहीं है, किसी को बुखार या कफ या सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इसी का सर्वे करने हम लोग आए हैं और हमारे साथ पूरी टीम है सर, 2 आशा बहू हैं, 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सब लोग मिल करके ये पूरा डेटा बना करके प्रशासन को देना है सर। और पूरा सर्वे हो रहा है। तो कहाँ तक ये सर्वे होगा सर? ये पूरा सरवनपुर पूरी ग्राम सभा का सर्वे हो रहा है। सरवनपुर, खिरौना और अमेठी, मतलब ये संक्रमित जो क्षेत्र है इससे 1 किलोमीटर चारों ओर इसी रेंज में सर्वे हो रहा है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।